जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसे कि केदारनाथ धाम में इस समय मौसम कैसा है, इस समय यात्रा पर क्राउड कितना है और यात्रा इस समय किस प्रकार चल रही है, इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और आगे भी केदारनाथ यात्रा से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, इस सप्ताह सिर्फ रविवार को ही केदारनाथ धाम में मौसम बिगड़ा था और जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में कई जगह रास्ते बंद हो गए थे, जिसके वजह से यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था। लेकिन केदारनाथ धाम में मौसम तुरंत ही बदल गया था और मौसम साफ हो गया था, जिसके बाद यात्रा को पुनः सुचारू कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक केदारनाथ धाम में मौसम बिल्कुल साफ है। हर रोज हल्की हल्की बारिश देखने के लिए मिलता है, लेकिन यात्रा इस समय चालू है और हर रोज 7 से 8 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम इस समय पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं की कम भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने इस समय फैसला लिया है कि सभी श्रद्धालु को गर्भगृह में ही दर्शन कराया जाए। तो जो भी श्रद्धालु इस समय केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, उन्हें बाबा केदार के गर्भगृह में जाकर ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, इस समय जो भी श्रद्धालु आते हैं, उन्हें बाबा केदार के शिवलिंग का गर्भगृह में ही दर्शन प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। वहीं सोनप्रयाग के बारे में बात करें तो इस समय सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से रवाना किया जा रहा है। और इस समय क्राउड इतना कम हो गया है कि सुबह के टाइम पर मात्र 1-2 घंटे ही थोड़ी सी कतार श्रद्धालुओं का देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यात्रा पूरी ठंडी पड़ जाती है और उसके बाद सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं का कतार गौरीकुंड जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं लगता है और सभी श्रद्धालु आराम से सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच रहे हैं और गौरीकुंड पहुंचने के बाद अपने सुविधा अनुसार पालकी, पिट्ठू, घोड़ा, खच्चर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस समय यात्रा मार्ग के बारे में बात करें तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बस रास्ते में 2-4 जगह कीचड़ देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जहां भी थोड़ा बहुत खतरा है, वहां पर SDRF टीम मौजूद है और श्रद्धालुओं को वो खुद रास्ता पार करवा रहे हैं। इसलिए इस समय घबराने की बात नहीं है। अगर बारिश तेज होती है तो यहाँ के झरने फिर से तेज हो जाएंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। वहाँ पर SDRF टीम हमेशा मौजूद रहती है और वो श्रद्धालुओं का हमेशा मदद करते हैं। और वैसे भी इन दिनों बरसात का सीजन आ गया है। हर रोज केदारनाथ धाम में हल्की हल्की बारिश होती ही रहती है, इसलिए आप सभी यात्रा पर पूरी तैयारी के साथ जाएं और रेनकोट अवश्य लेकर जाएं। और दोस्तों, आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूं कि आप सभी अगर पैदल यात्रा करते हैं तो किसी भी भूस्खलन पहाड़ी के पास बिल्कुल भी न रुके। अगर आपको रुकना है तो किसी सुरक्षित स्थान पर ही रुके। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय यहाँ के होटल और कमरे ज़्यादातर खाली ही पड़ रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी कमी देखने के लिए मिला है। तो इस समय आपको होटल और कमरे ऑनलाइन बुकिंग कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी बिना बुकिंग के आते हैं तो भी आपको आराम से और सस्ते में रूम मिलने वाला है। इसलिए आप सभी बेहिचक इस समय केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को फिर एक बार बताना चाहूँगा, इस समय केदारनाथ यात्रा थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात थोड़ा सा खतरनाक होता ही है। इसलिए आप सभी केदारनाथ यात्रा अपने रिस्क पर ही करें। बाकी आपको यात्रा से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टा पर पूछें, मैं आपको फौरन ही रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करूँगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।